NCERT कक्षा 10 की गणित की किताब से हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था और प्रश्नावली 3.1 हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का चौथा सवाल किया था। इस वीडियो में हम पांचवा, छठा और सातवां तीनों सवाल देखेंगे। सबसे पहले पांचवा सवाल है हमारा, कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है और उसका हमें अर्ध परिमाप भी दिया है 36 मीटर। तो बाग की हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है बाग की। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम लंबाई चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई, हम आयताकार बाग जो है उसकी लंबाई मान लेंगे x मीटर। और इसी तरह माना आयताकार बाग की चौड़ाई हमने मान ली y मीटर। लंबाई को हमने x मीटर मान लिया, चौड़ाई को y मीटर मान लिया, ठीक है। तो जो पहली शर्त है उसके अनुसार क्या कहा है, पहली शर्तानुसार क्या कहा है, जो लंबाई है लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहता है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या ले सकते हैं, अतः x बराबर y जमा 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये हमने कैसे लिखा ये देख लेते हैं हम। देखो हमारे पास एक तो है लंबाई और एक है चौड़ाई। लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई y है, ठीक है। अब वो कहता है ये लंबाई ज़्यादा है। कौन सी चीज़ ज़्यादा है, हमारे पास लंबाई ज़्यादा है, ये चौड़ाई कम है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये 4 मीटर अधिक है। तो क्या इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से 4 घटा दो क्योंकि ये पहले से इससे 4 ज़्यादा है, या इसमें 4 जोड़ दो। देखो ये कम थी ना, चौड़ाई 4 मीटर कम थी, तो चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया तो ये अब बराबर होगी। इसलिए हमने x = y+4 लिखा है। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे। दूसरी शर्त में क्या कहता है, वो कहता है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप। तो उसने कहा अर्ध परिमाप, कहता है अर्ध परिमाप जो है, अब क्योंकि बाग जो है आयताकार शेप का है तो उसका अर्ध परिमाप उसने दे दिया 36। अब हमें पता है कि जो परिमाप होता है आयत का वो होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है। ये परिमाप का सूत्र होता है पूरे परिमाप का, और इसका हमें अर्ध लेना है, अर्ध मतलब आधा। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो ये आधा हो गया, 36 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 से तो देखो 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास, लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 36 रह गया।
और लंबाई हमने क्या मानी है, x, चौड़ाई मानी है y बराबर 36। ये इसको दे दो समीकरण नंबर 2 ना। तो ये हमारा x इक्वल टू वाई प्लस 4 पहला समीकरण हो गया, और x प्लस वाई बराबर 36 हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लेंगे। समीकरण नंबर 1 लेने पर समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, देखो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। x इक्वल टू ये हमारा समीकरण है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो अब हम y के मान कुछ अपनी तरफ से सोचेंगे और x के मान उनके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। जब हमने y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अगली बार ले लो y बराबर 4 लेने पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 4 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी टेबल बना दो एक। देखो y हमने जब 0 लिया तो y के खाने में 0 आ जाएगा, x हमारा आ गया 4, और जब हमने y 4 लिया तो x हमारा आ गया 8। तो ये हमने समीकरण नंबर 1 को हल करके उसके मान निकाल लिए। अब हम देखें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 लेने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 हमारा था x प्लस वाई बराबर 36। ये देखो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, ये था हमारा x प्लस वाई बराबर 36 समीकरण नंबर 2 था। तो हम क्या करेंगे, इस y को उधर ले जाओ, x इक्वल टू कितना आ गया 36 घटा y। अब y के मान कुछ दो मान हम अपनी तरफ से सोचेंगे। तो मान लिया हमने y बराबर 12 लिया, y बराबर 12 लेने पर तो x का मान क्या आ गया 36 घटा 12 24। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने y 12 क्यों लिया। देखो y 12 हमने इसलिए लिया है, सम संख्या ली है। अभी ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि ये सम संख्या हमने क्यों लिया है। तो 12 हमने क्यों लिया, अगर यहाँ पे छोटी संख्या लेते, मान लो 1 2 लेते, तो x का मान 34 आ जाता या 35 आ जाता। 34 35 आ जाता है तो नंबर लाइन जो हम बनाते, ग्राफ बनाते, तो उसमें हमें 35 तक संख्या लेनी पड़ती। तो अगर हम इसको देखो, हमने y को थोड़ा बढ़ा दिया, 12 ले लिया, 10 से ऊपर ले लिया, तो x भी मेरा 24 आ गया। तो मुझे अब 24 तक ही लाइन ले जानी पड़ेगी, मतलब ये ज़्यादा लंबी लाइन मुझे खींचनी नहीं पड़ेगी, ये इसलिए हमने किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं y बराबर 14 लेने पर, तो x बराबर क्या आ गया 36 घटा 14, तो अब आ गया मेरा 22, ठीक है। तो इसकी भी एक टेबल बना लो। तो ये जब y मैंने 12 लिया, x में मेरा 24 आया, y जब 14 लिया, x मेरा 22 आया। तो ये हमारी देखो दो टेबल बन के तैयार हो गई है, पहली और ये। अब इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो हमने ये दो लाइन खींच ली है, ये आपस में लंबवत हैं। एक लाइन ये खींच ली है, हम जानते हैं इसको हम x बोलते हैं, इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है। ये y अक्ष होता है, माइनस का y, और ये उधर तक प्लस का, ठीक है। वो अभी हम जो बात कर रहे थे कि वो हमने वैल्यू बड़ी क्यों ली है, वो इसलिए ली है ताकि हमारी लाइन ये ज़्यादा ना खींचनी पड़े।
और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो हमें पॉइंट लिए हैं ये, अब देखो ये 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर गैप लिया हमने। वैसे तो एग्ज़ाम में हमारे पास ग्राफ पेपर मिलते हैं, ये 1-1 सेंटीमीटर का ग्राफ लिया हमने, डिस्टेंस लिया है। तो अब हम इसको 2-2 के गैप पे नंबरिंग देंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। इसी तरह इधर दे दो 20, 22, 24। इधर माइनस के होंगे, -2, -4, -6 और -8, -10, -12। इसी तरह ऊपर नंबरिंग जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये जो हम 2-2 के गैप ले रहे हैं, हम 4-4 के भी ले सकते हैं। अगर 4-4 के गैप हम ले लेंगे तो ये और ग्राफ जो है साइज इसका छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने 2-2 के डिस्टेंस लेके ही किया है। तो ये हमने देखो 2-2 का गैप लेके हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब हम पहली टेबल देखते हैं अपनी। पहली टेबल में हमारी देखो ये दोनों वैल्यू हम प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो x की वैल्यू 4 इस पे देखेंगे हम, और y की वैल्यू 0, देखो 4 है, y की वैल्यू 0 तो इसी पे आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, 4, 0। दूसरी वैल्यू है देखो हमारी, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 8, ये देखो इससे ऊपर चलेंगे हम। पॉइंट कैसे हम ढूंढते हैं ये हमने 9वीं क्लास में सीखा था। और 4 के सामने आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट आ गया ये हमारा 8, 4, ठीक है। ये हमने दूसरा पॉइंट प्लॉट कर दिया है। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से हमारा जो पहला समीकरण है उसका ग्राफ आ जाएगा। ये हमने इसको मिला दिया, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा पहला ग्राफ आ गया है। अब हम दूसरी जो टेबल है उसका ग्राफ बनाएंगे। दूसरी टेबल है देखो ये रही हमारे पास। दूसरी टेबल में हमारे पास जो है x का मान 24 है, y का मान 12 है, ठीक है। x का मान 24 है, तो x का मान 24 इसमें देखेंगे हम, है ना। 24 से ऊपर चलेंगे हम। और y का मान कितना है, 12 है, तो 12 के सामने आएंगे ये हम। तो ये देखो जहाँ काटेंगे ये, यहाँ अंदाज़ा मिलेंगे। जब हम ग्राफ पेपर में करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट लाइन आएगी। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 12, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 22 है, y की वैल्यू 14 है, तो इससे ऊपर चलेंगे हम। और ये 14 के सामने यहाँ पे, यहाँ काटेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 22 है, y की वैल्यू 14 है। ये देखो हमने इतनी बड़ी वैल्यू ली तब भी ये 24 तक ले जाना पड़ा, तो इसलिए हम उसमें जो हमने वैल्यू ली थी y की वो बड़ी ली थी। अब इनको हम मिला देंगे तो ये भी हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो अब ये दोनों रेखाएं देखो हम देखेंगे तो ध्यान से अगर देखें तो कहाँ काट रहे हैं, देखो अगर इससे नीचे आएंगे तो ये x की वैल्यू 10 पे मीट करेगा, और इधर जाएंगे तो y की वैल्यू 16 पे मीट करेगा। तो ये जो पॉइंट आया ना ये वाला, ये 20 और 16 आया है, मतलब x की वैल्यू, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों रेखाएं
प्रतिच्छेद कर रही है, ये 20 16 है। तो इसका मतलब हमारा जो हल आया है वो क्या है, x का मान 20 आया है और y का मान क्या है, y का मान आया है 16। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि रेखाएं बिंदु 20 16 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः लंबाई देखो हमने x की वैल्यू 20 ही तो है और लंबाई हमने x माना था, तो लंबाई तो हमारी कितनी होगी 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई होगी हमारी 16 मीटर। मतलब ये हमें पता है, जब हम ये मान लिखते हैं तो पहला मान x का मान होता है, तो पहला मान हमने लंबाई माना था, तो लंबाई हमारी 20 होगी और चौड़ाई हमारी 16 होगी। ये हमारा सवाल पूरा हल हो गया। अब हम छठे सवाल को देखेंगे। छठा सवाल क्या है, देखो, कहता है एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y घटा 8 बराबर 0 दी गई है दो चरों में हमको एक समीकरण दिया हुआ है। एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। वो कहता है कि भाई एक रैखिक समीकरण तो हमने दे दिया, एक ऐसा ही अपनी तरफ से सोचो तुम, तो दो बन जाएंगे, एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो जो दूसरी हमें सोचनी है ना, जो दूसरी रैखिक समीकरण हमें सोचनी है वो ऐसी सोचनी है कि वो इसके साथ है ना। पहले सवाल में वो कहता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, मतलब एक समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमें ऐसा सोचना है कि इन दोनों रेखाओं का मतलब इन समीकरणों का जो ग्राफ बनाए ना, तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं आए। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमें इस तरह का उदाहरण एक सोचना है रैखिक समीकरण का, दूसरे में हमें ऐसा सोचना है कि उनका वो समांतर रेखाएं हो जाएं उनका ग्राफ, और तीसरी में संपाती रेखाएं हो जाएं। कहने का मतलब एक समीकरण तो हमको दे दिया ऑलरेडी, दूसरा हमें अपने हिसाब से सोचना है कि ऐसा, भाई एक ऐसा सोचो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, एक ऐसा सोचो रेखाएं समांतर हों, और एक ऐसा सोचो रेखाएं संपाती हों। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं ये, इस सवाल के 3 पार्ट हैं, तीनों में अलग अलग रैखिक समीकरण हमें सोचना है। ठीक है, तो हम पहला करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण क्या है हमारा, दिया गया रैखिक समीकरण है 2x + 8y घटा 8 बराबर 0। ठीक है, देखो ये समीकरण हमको दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ऐसा दूसरा उदाहरण सोचो कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाएं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, देखो हमें शर्त दे रखी है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं जबकि, अब देखो दो रैखिक समीकरण हमारे पास दिए हों, उनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, हमें कंडीशन पता है, जब a1/a2 और b1/b2 के बराबर ना आए, ये शर्त है देखो रेखाएं प्रतिच्छेद करने की। तो अब हमें दूसरा समीकरण ऐसा लेना पड़ेगा ताकि ये कंडीशन हमारी मतलब आ जाए। तो अतः हम समीकरण मानेंगे, अतः समीकरण होगा, तो पता है हम कैसे लेंगे, हम देखो 2x लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इस 2 की जगह 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3x लिख दिया। ठीक है, और फिर
प्लस का निशान यूँ का यूँ, 8 की जगह मैंने 5 लिख दिया वाई, और घटा का 8 पीछे का यूँ ही रहने दिया। देखो मैंने इसी की हेल्प से समीकरण लिख दिया। बस x की जगह, x का यहाँ पे जो गुणांक 2 था यहाँ 3 हो गया, y का गुणांक 8 था यहाँ 5 हो गया, और पीछे का यूँ रहने दिया। अब इससे क्या हुआ देखो, इसको हम देख लेते हैं एक बार। जो हमारा देखो दिया हुआ समीकरण है, जो हमारा दिया हुआ समीकरण तो हमारा था ये देखो, 2x प्लस 3y घटा 8 बराबर 0। और हमने मान लिया 3x जमा 5y माइनस 8 हमने अपनी तरफ से सोच लिया। अब देखो a1 तो ये 2 है, यही है ना, a1 हमारा 2 है, b1 कितना है हमारा, ये है 3, c1 कितना है माइनस का 8, a2 कितना है 3, b2 कितना है 5, ये वाला 5, और c2 कितना है माइनस 8। तो अब देखो a1 बटे a2 करेंगे हम, a1 बटे a2 करेंगे तो 2/3 आ गया, और b1 बटे b2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आए नहीं ना बराबर, ये बराबर किस लिए नहीं आए, क्योंकि मैंने यहाँ की वैल्यू चेंज कर दी थी। ये बटे यही तो a1 बटे a2 होता है, और ये बटे ये 2 b1 बटे b2 होता है, तो ये दोनों चीज़ हम चेंज कर दी, तो ये बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब इनका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो प्रतिच्छेद करेगा एक जगह। तो इसकी जगह मैंने 3 लिया है, इसकी जगह हम और भी कुछ और कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 7 ले लो, 9 ले लो, यहाँ और कुछ ले लो, 8 5 6 कुछ भी ले लो। बस कंडीशन क्या है हमारी कि हमें प्रतिच्छेद करवानी है रेखाएं, तो ये बराबर नहीं आनी चाहिए। मतलब a1 बटे a2 देखो यहाँ बराबर नहीं आए, हम लिख देंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, बराबर नहीं आए। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, ये करना नहीं है पेपर में। पेपर में तो हमें बस ये शर्त लिख के ये समीकरण लिख के आ जाना है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या लेना है, हमें एक ऐसा समीकरण सोचना है ताकि समांतर रेखाएं हो जाएं, ठीक है। हम लिखेंगे दिया गया समीकरण है क्या है हमारा दिया गया समीकरण, 2x जमा 3y घटा 8 बराबर 0, ठीक है। तो अब हमें रेखाएं क्या करवानी है, समांतर रेखाएं करवानी है। तो लिखेंगे रेखाएं समांतर होती हैं जबकि, देखो रेखाएं समांतर कब होती हैं, ये कंडीशन होती है हमारी रेखाएं समांतर होने की, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 के बराबर ना हो। मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर आ जाए, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना आए, ये होती है रेखाएं समांतर करने की। तो अब हम कैसे सोचेंगे, देखो मुझे पहला अनुपात बराबर करना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर करना है। देखो यहाँ पे 2 है, अब मैं मान लो 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 दूनी 4, तो मैं लिख दिया 4x। कैसे लिखा देखो, 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ा, 2 दूनी 4x। तो जब 2 का तुमने 2 तक पढ़ा तो 3 का भी 2 तक पढ़ो, 3 दूनी 6y, ठीक है। अब ये तीसरा मुझे बराबर नहीं करना, तो यहाँ पे घटा 8 है, यहाँ पे ले लो तुम 5, कुछ भी ले सकते हैं, 5 7 9। तो कैसे किया देखो, मैंने यहाँ 2 था, 2 का पढ़ा मैंने 2 तक पढ़ा, 2 दूनी 4 आ गया, 3 का पढ़ा मैंने 3 का भी पढ़ा 2 तक पढ़ा, 3 दूनी 6, ठीक है। और तीसरा यहाँ 8 है, यहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा, यहाँ मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। तो एक बार चेक करके देखें कि क्या हमारा जो हम चाह रहे हैं कि रेखाएं समांतर हों, ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया देखो, हमारा दिया हुआ समीकरण तो था 2x जमा 3y घटा 8 बराबर 0, और हमने ले लिया 4x जमा 6y घटा 5 बराबर 0। ये हमने समीकरण अपनी तरफ से सोच लिया। तो देखो a1 मेरा कितना है, यहाँ पे 2 है, b1 कितना है 3, c1 कितना है माइनस का 8, a2 कितना है 4, b2 कितना है 6, c2 कितना है माइनस का 5। तो करके देखो a1 बटे a2 2 बटे 4, तो काटूंगा तो 1 बटे 2 ही तो आएगा, b1 बटे b2 3 बटे 6। देखो ये 1 बटे 2 क्यों आ गया, क्योंकि मैंने दो से गुणा कर दी थी दोनों को, इसको भी और इसको भी, इसलिए मेरा 1 बटे 2 आ गया। ये पहला जो अनुपात है इसलिए बराबर आ जाता है।
लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आएगा। देखो A1/A2 करा वो भी 1/2 आ गया, B1/B2 करा वो भी 1/2 आ गया, लेकिन C1/C2 नहीं आएगा क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये तो 8/5 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 B1/B2 तो बराबर आ गया, C1/C2 बराबर नहीं आया। तो बस ये पहले दो बराबर करने, उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे हम और क्या सोच सकते थे। देखो 2 का पढ़ा अगर तुम 3 तक पढ़ देते, 2 तिया 6 लिख दो यहाँ पे, तो इसका भी 3 तक पढ़ दो, 3 तिया 6, फिर A1/A2 B1/B2 1/3 आ जाएगा। 4 तक पढ़ा पढ़ दो, 2 चौके 8, 3 का ही पढ़ दो, 3 चौके 12। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें बराबर करना है, तो ये इस तरह हमें याद रखना है कि हमारा अनुपात बराबर आ जाए। अतः यहाँ क्या लिख देंगे, अतः समीकरण होगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट पूरा हो गया। अब तीसरा पार्ट में वो कहता है कि ऐसा समीकरण सोचो जो रेखाएं संपाती हो। तो दिया गया समीकरण लिख लेंगे हम। दिया गया समीकरण हमारा 2x = 3y - 8 = 0। ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी। कब होती है रेखाएं संपाती? देखो हमें पता है भाई A1/A2 तीनों ही अनुपात जब बराबर हो जाते हैं तब रेखाएं समानुपाती होती हैं। तीनों रेखाएं समानुपाती है ना। तो इसके लिए देखो कैसे सोचेंगे, सोचने का तरीका क्या है, देखो वही तरीका इस्तेमाल करो। 2 का पढ़ा अब के हमें थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो एक रट्टा नहीं है। अब देखो 2 का पढ़ा तुम 3 तक पढ़ो, ठीक है, 2 तिया 6, तो 6 लगा दो x के आगे, 6x। अब 3 का भी 3 तक पढ़ो, ये बात याद रखनी है। 2 का तुमने 3 तक पढ़ा तो 3 का भी 3 तक पढ़ना पड़ेगा, 3 तिया y, और 8 का भी 3 तक पढ़ना पड़ेगा, 8 तिया 24, क्योंकि तीनों बराबर करने हैं ना, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर इनको आप करके भी देखोगे ना, दोनों को करके देख सकते हैं हम, तो ये दोनों रेखाओं का में अगर हम चेक करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हो जाएगा, और जिससे कि हमारी ये जो शर्त है पूरी हो जाएगी, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। हमारा 7वां सवाल है, कहता है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x = 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ये दो हमको रैखिक समीकरण दिए हैं, इनका हमें ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब कहता है कि इनका जो अब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता है कि एक लाइन इसकी आएगी, एक लाइन इसकी आएगी। तो कहता है इन दोनों से दो लाइन आएगी और एक ले लो x अक्ष को। तो कहता है इस समीकरण की रेखा से, इस समीकरण की रेखा से और x अक्ष से, हमें पता है जो x अक्ष होती है वो लेटी वाली भुजा होती है, y अक्ष लंबवत होती है। तो कहता है इन तीनों के द्वारा मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं, और जो त्रिभुजाकार जो क्षेत्र बनेगा उसको हमें क्या करना है, वो करना है, छायांकित करना है। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे अब तक हम बनाते आए हैं, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसके ग्राफ से, इसके ग्राफ से और x अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षों के निर्देशांक हम बता देंगे और फिर उसको छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो तो हम जो पहला समीकरण दिया था वो लिख लिया हमने। फिर हमने क्या किया, इस y और 1 को बराबर से उधर ले गए, क्योंकि y माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, और 1 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हम जैसे अब तक वैल्यू निकालते आए हैं, हमने y = 0 लिया, तो देखो y की जगह 0 रख देंगे तो x = 0 - 1 हो जाएगा और x का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, अगली बार हम y = 1 ले लेते हैं, तो जब हम यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 ये आ जाएगा हमारा 0, x का मान हमारा आ गया 0। ठीक है, तो ये y का मान 0 लिया तो x का -1 आया,
y का 1 लिया तो x का 0 आया, तो इसको हम टेबल के रूप में लिख लेंगे कि जब y 0 लिया हमने तो x -1 आया, y 1 लिया तो x 0 आया। इसी तरह हम दूसरा समीकरण ले लेंगे। ये हमारे पास सवाल में देखो 2 समीकरण दिए हुए थे, एक ये रहा, एक ये रहा। एक के लिए हमने टेबल बना लिया, इसी तरह हम दूसरे के लिए भी टेबल बनाएंगे। पीछे कई सवालों में हमने ऐसा ही किया है। तो हमने समीकरण लिख लिया, फिर हमने 3x को तो इधर रख लिया बराबर से इधर, बाकी 2y और 12 को हम उधर लेके दोनों के निशान चेंज हो गए। फिर जो x के साथ 3 था उसको नीचे ले गए, ये भाग में आ गया इधर आके, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अच्छा, फिर हमने y बराबर 0 लिया, तो जब y की जगह 0 लेंगे तो 2 -2 गुना 0 जमा 12/3 बन जाएगा, और ये चीज़ तो 0 ही बन जाएगी, तो सिर्फ 12 रह जाएगा। 12 को 3 से भाग करके आ गया 4। अगली बार हम 3 ले लेंगे, तो -2 गुना 3 जमा 12/3, और 2 और 3 की गुणा आ जाएगा -6 जमा 12/3। अब माइनस का 6 है, प्लस का 12 है, तो सोल्व करके प्लस का 6 आएगा, 3 से भाग करके आ गया 2। तो यहाँ पर देखो, जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमें y का मान सोचना है, तो हमें कोशिश करके y का मान ऐसा सोचना है कि ऊपर वाली चीज़ है ना, जो अंश है वो ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से पूरी भाग हो जाए। मतलब जो x का मान आए ना, पूरा सोल्व करके इसको सारे को सरल करके जो x का मान आए वो एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। मतलब 0 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, माइनस की आ जाए, -1 -2 -3, पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आ जाती है तो उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने ये वैल्यू मानी, और फिर हमने इसकी टेबल बना दी कि जब y 0 लिया तो x का मान 4 आया, 3 लिया तो x का मान 2 आया। अब हमने दोनों समीकरणों के लिए टेबल बना दी है, तो अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, देखो ये इसका ग्राफ है। हमने x अक्ष ले लिया, एक लाइन खींच ली, y अक्ष ले लिया। एग्ज़ाम में हमको ग्राफ पेपर मिलता है, यहाँ हमने इसको प्लेन पेपर पे किया है। तो 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ये लाइन इस पे निशान लगा लिए, और फिर ये इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस का, इसी तरह ऊपर प्लस के, इधर नीचे माइनस के। ये माइनस का x अक्ष, ये x, और ये ऊपर y अक्ष, और नीचे माइनस का y अक्ष। इस तरह हमने ये दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष खींच लिए। फिर हमने इनकी वैल्यू प्लॉट की। तो देखो, सबसे जो पहली टेबल है उसमें x का मान -1 है, y का 0 है, तो x का मान -1 और y का मान 0 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है 0 1, x का मान 0 और y का मान 1 यहाँ पर आएगा। ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। फिर इनको मिला के देखो, ये हमारी एक सीधी रेखा आ गई, ये वाली जो रेखा है ये आ गई। फिर दूसरी टेबल के पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 देखो इस पे, ये रहा, और y का मान 0 इसी पे होता है, तो यहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 0। अगला पॉइंट है x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान 2 इस पे देखते हैं, हम इससे ऊपर चलेंगे, और y अक्ष पे 3 के सामने चलेंगे, तो ये यहाँ मिलते हैं। देखो ये जो पहले वाली लाइन थी इसके ऊपर आएगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया A, ठीक है। और फिर देखो ये दूसरी जो समीकरण थी उसके 2 पॉइंट आ गए, ये और ये, इसको हमने मिला दिया ऐसे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, देखो कि पहले वाले समीकरण का ग्राफ तो देखो ये वाली लाइन आई, ये वाली, इस पे हमने समीकरण का नाम लिख दिया, और दूसरे वाले समीकरण था उसकी ये लाइन आई, ये। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों की जो लाइन आई है और x अक्ष, इन तीनों के द्वारा देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये रहा, जिसके बारे में उसने पूछा है कि भाई इन दोनों समीकरणों के ग्राफों से और x अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा। ये x अक्ष हो गया और ये दोनों लाइन होगी, उस त्रिभुज के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो इस पॉइंट को A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, ठीक है। तो इसके निर्देशांक तो क्या हो गए, 2 3। पहला निर्देशांक ये है इसका, मतलब पहला शीर्ष इसका है जिसके निर्देशांक 2 3 हो गए। दूसरा बिंदु है B, इसके निर्देशांक हो गए -1 0, और इसके हो गए 4 0। तो बस लास्ट में हम लिख देंगे x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 4 0 2 3 है। तो इसमें यही करना था। और फिर एक बात उसने कही थी कि जो त्रिभुजाकार
क्षेत्र बना है उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो इसको हम ऐसे छायांकित कर देंगे, इसमें ऐसे लाइनें खींच देंगे, मतलब छायांकित कर देना है इसको। जो हमारा त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जो त्रिभुज बना है उसमें हम लाइनें खींच देंगे ऐसे। ये हमने इसको छायांकित कर दिया। तो इस तरह हमारी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुई है। इससे पहले की वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और अगली वीडियो में हम जो 3.2 प्रश्नावली है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।